हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? होप ऑल गुड। सो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट सा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि एक इंडियन पॉलिटिकल थॉट के रिलेटेड है। ज्योतिबा फुले, जो कि हमारे पास नोट्स ना उसके इतने लिमिटेड होते हैं, इवन गूगल पे कहीं पे भी हमारे को कहीं पे भी नहीं मिलते। बहुत मुश्किल है उसके कास्ट एंड जेंडर को लेके पॉइंट्स निकालना। बल्कि मैं बहुत ही सारी बुक्स रीड करके, गूगल्स को सर्च आउट करके बहुत अच्छे से क्वेश्चन मैंने रेडी किया है ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए फर्दर, अगर आप आगे पॉलिटिकल साइंस को अपना सब्जेक्ट बनाते हो या आगे यूपीएससी के लिए या फर्दर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ज्योतिबा फुले की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ज्योतिबा फुले वॉज एन इंडियन सोशलिस्ट एक्टिविस्ट, थिंकर, एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर एंड राइटर। अब जो ज्योतिबा फुले है वो लड़का है, पहले तो उसका नाम ज्योति है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गर्ल है। ज्योतिबा फुले इज़ अ बॉय एंड वो इंडियन सोशलिस्ट एक्टिविस्ट थे, थिंकर थे, एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर थे और राइटर भी थे। फूले ने वर्क किया, बहुत सारी फील्ड्स में वर्क किया, इंक्लूडेड गेटिंग रिड ऑफ अनटचेबिलिटी से हमें छुटकारा दिलाने के लिए, कास्ट सिस्टम से भी हमें छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत मुशक्क़त करी। उन्होंने ही ऑल्सो मतलब उन्होंने टीच किया वुमेंस को एंड पीपल ऑफ लोअर कास्ट, छोटी जात के लोगों को उन्होंने टीच किया और मतलब उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। उन्होंने एक फॉर्म किया सत्य शोधक समाज। उन्होंने, उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है, सत्य शोधक समाज किसने फाउंड किया? सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले ने फाउंड किया था। उसका मेन पर्पस यही था कि वो वुमेन्स और लोअर कास्ट वालों को एजुकेट कर पाए। ही वॉज गिवन द टाइटल महात्मा, उन्हें महात्मा का टाइटल भी दिया गया था। ही इज़ वेरी फेमस फॉर हिज वर्क सत्य कार्य अंचा असुद। उनकी मराठी ये बुक थी जिसके लिए वो बहुत फेमस हुए थे, श्वेत कार्यचा असुद। ठीक है, अब हम इन्फ्लुएंस देखेंगे कि उन पे किन किन का इन्फ्लुएंस रहा। थॉमस पेन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनकी बुक थी थॉमस पेन ने जो लिखी थी द राइट्स ऑफ मैन, जो ज्योतिबा फुले ने पढ़ी और उसको पढ़ के वो इतना इन्फ्लुएंस हुए थे। फिर बुद्धा, महात्मा बुद्धा जो हैं, उनकी फ़िलॉसफी थी सफरिंग की, दुख जो थे, तो उससे भी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। देन अब्राहम लिंकन, स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट था फूले ने वो सिर्फ़ और सिर्फ अब्राहम लिंकन से ही लिया था, जिसके बाद उन्होंने गुलामगिरी लिखी। उनके वर्क्स क्या थे? श्वेत कार्य अशुद्ध, गुलामगिरी, इशारा, सत्सर, ये बहुत मेजर वर्क्स थे उनके। अब हम आगे पढ़ेंगे अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स। अब अपलिफ्टमेंट कैसे हुई अनटचेबल्स की? Jyotiba Phule worked for the upliftment of the untouchables and women. These two groups were considered to be the lowest in the Brahmin culture. अब जो upliftment करी थी उन्होंने स्टेटस की, ठीक है, ब्राह्मण कल्चर के स्टेटस की उन्होंने अपलिफ्ट किया ब्राह्मण कल्चर को, ठीक है, वर कंसिडर टू बी द लोएस्ट इन द ब्राह्मण कल्चर में, सॉरी, उन्होंने ब्राह्मण कल्चर से जो नीचे वाले लोग थे उनको ऊपर उठाने की कोशिश करी। अपर एंड लोअर कास्ट डिफरेंसेस, उन्होंने सो कॉल्ड कास्ट पीपल हु वर द इंडिजीनियस पीपल हैव द राइट ओवर द पावर एंड लैंड, जिनका पावर और लैंड पे राइट था, वेयर एज द अपर कास्ट हैज़ नो राइट ओवर द पावर एंड लैंड, राइट। रूलिंग ऑफ मराठा वॉज गोल्डन एज, जो रूलिंग थी मराठा की वो गोल्डन एज मानी गई थी। बिफोर द अराइवल्स ऑफ आर्यंस, जो आर्यंस का टाइम था उस टाइम, धर्मास्त्र टाइम वगैरह के टाइम पे, तो वो मानते थे कि वो टाइम गोल्डन एज था। फिर ग्लोरी ऑफ प्री आर्यन पीरियड, उन्होंने ग्लोरी मानी थी, प्री आर्यन पीरियड को ग्लोरी मान लिया था। बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि आर्यन पीरियड बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट फूले कहते थे कि प्री आर्यन पीरियड जो है वो ज़्यादा बढ़िया है, जो पहले थी आर्यन पीरियड से एज। अटैक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स को उन्होंने अटैक किया, जो ऑर्थोडॉक्स, उनकी थिंकिंग ऐसी थी कि गलत सोचते थे, छोटे छोटे थिंकिंग, छोटे छोटे माइंड के लोग, घटिया थिंकिंग के लोग, उनको ख़त्म किया, उन पर अटैक किया।
यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म, उन्होंने रिजेक्ट किया कास्ट सिस्टम को और क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल इन सोसाइटी की, हम कैसे क्लासीफाई करते हैं लोगों को, छोटा जात का, बड़ी जात का, ये वो. ही लेड डाउन फाउंडेशंस ऑफ वन गॉड एंड वन कास्ट की उन्होंने फाउंडेशन करी. फिर ही वांट्स टू एस्टेब्लिश अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स की ऐसी इंडिविजुअल लिबर्टी और इक्वालिटी होनी चाहिए. रैशनैलिटी, उन्होंने कहा था कि जो सुपरस्टिशंस आइडियाज़ हैं और डोगमाज हैं, ब्लाइंड फेथ और जो करते हैं ये सब, कि उन्होंने उस पर रैशनैलिटी से उन्होंने विरोध किया उन्होंने उस चीज़ों को. पीजेंट्स को राइट दिलवाए उन्होंने काफ़ी. ठीक है, आर्यन और नॉन आर्यन की थ्योरी दी, जो हमने अभी पीछे बात करी, तो उन्होंने आर्यन और नॉन आर्यन की थ्योरी दी. द पर्पस ऑफ द नॉन आर्यन थ्योरी वॉज टू एस्टेब्लिश अ कल्चर एंड रेशियल बेसिस फॉर द यूनिटी ऑफ महाराष्ट्रियन मासिस. के लिए उन्होंने यूनिटी क्रिएट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आर्यन और नॉन आर्यन की थ्योरी दी. और इस वजह से पीपल ने उन्होंने होमेज पेड करने के लिए महात्मा और मैन ऑफ द पीपल बोला. आइडियाज़ ऑन सोशल जस्टिस और इक्वालिटी पे आइडियाज़ दिए उन्होंने कि एंटायर कास्ट सिस्टम जो है अबॉलिश होनी चाहिए. ही सेड बाय बर्थ ऑल आर फ्री एंड इक्वल और ह्यूमन बींग्स हैव नेचुरल राइट्स, कि सबके पास, सब बर्थ से इक्वल हैं, सबके पास नेचुरल राइट्स होने चाहिए. पब्लिश गुलामगिरी, उन्होंने एक बेसिक थीम की बुक इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम, गुलामगिरी को पब्लिश करा, जो कि उन्होंने बुक जो है 1873 में लिखी. एंड उनके क्रिटिक्स जो थे इसमें कास्ट थ्रू 16 पार्ट ऐसे और 4 पोइटिक कॉम्पोजिशन थी. विजुलाइज किया सार्वजनिक सत्य धर्म, पब्लिक ट्रू रिलीजन जो है उन्होंने विजुलाइज करा. डिफेंडर थे ह्यूमन इक्वालिटी और राइट्स के. prohibited Dalits from entering into temples, religious processions and caste discrimination were one of the utmost duties that are addressed by these movements. उन्होंने इन मूवमेंट्स को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करी. जेंडर इक्वालिटी पे ट्रस्ट रखा कि हाँ वुमेन्स एंड मेन्स आर बोथ आर इक्वल इन हिज आइज एंड ही ब्रॉट वुमेन इन पब्लिक. वो दुनिया वुमेन को पब्लिक में लेके आए, पूरी दुनिया के सामने लेके आए. सेट इक्वालिटी एंड वननेस इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. वो कहते थे कि डेवलपमेंट, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इक्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है. उन्होंने अपलिफ्ट किया वुमेन स्टेटस को. उन्होंने अपनी वाइफ सावित्री बाई को पढ़ाया. फिर उन दोनों ने मिलके स्कूल ओपन किया, पुणे फीमेल नेटिव स्कूल, जिसकी वजह से फेमिनिज्म आज और वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं. फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, उन्होंने फिलॉसफी दी एजुकेशन की. वो चाहते थे कि वुमेन्स और लोअर कास्ट के जो पीपल हैं वो अच्छे से एजुकेट हों, उनके लिए कंपल्शन हो जाए एजुकेशन. इंट्रोड्यूस सत्य कार्यचा शुद्ध, जिसमें उन्होंने कहा विदाउट एजुकेशन विजडम वॉज लॉर्ड. एजुकेशन के बिना विजडम खत्म हो जाएगी, विजडम के बिना मॉरल्स खत्म हो जाएंगे, मॉरल्स के बिना डेवलपमेंट खत्म होगी, डेवलपमेंट के बिना पैसे खत्म होंगे और पैसे खत्म होने से शूद्र जो है रियूंड हो जाएंगे. विडो की रीमैरिज, वो हक में थे कि विडो रीमैरिज हो. सती प्रथा राजा राम मोहन रॉय ने ख़त्म करी, बट विडो रीमैरिज के वो साथ थे कि हाँ विडो की रीमैरिज होनी चाहिए. फिर सत्यशोधक समाज, उन्होंने 24 सितंबर 1873 को उन्होंने सत्यशोधक समाज पुणे में फाउंड करा, जिसके थे कि वो एजुकेशन देना चाहते थे, इंक्रीज सोशल राइट, जस्टिस और पॉलिटिकल असेस देना चाहते थे. ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए हुए हैं कि कास्ट बेस्ड और रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन कंडेम करना चाहते थे, पुट एन एंड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्राह्मण्स ऑन शूद्रास दलित्स. फिर कंक्लूजन है, वो आप पढ़ सकते हैं. इन द एंड वेरियस ग्रेट पर्सनैलिटीज़ वर इंस्पायर्ड बाय द पर्सनैलिटी ऑफ फूले हु ब्रॉट ग्रेट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड ऑफ इंडिया. डॉक्टर B.R. Ambedkar was inspired by his noble work towards humanity and followed the philosophy of Jyotiba Phule based upon justice, equality, liberty and fraternity. He followed all the suggestions given by Phule as a right to education to all, special provisions for women, minorities and downtrodden etc. कि इसमें ये है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर थे वो काफ़ी इंस्पायर हुए थे फूले से, तो उन्होंने अपनी फ़िलॉसफी ऑफ ज्योतिबा की जो फ़िलॉसफी थी, जो जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी पे बेस्ड थी, वो उसको अपनाया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने. तो ऐसे टॉपिक्स को, अगर और आपको ऐसे टॉपिक्स चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको जितने भी टॉपिक्स चाहिए मुझे कमेंट करो कि हाँ ऐसे ऐसे टॉपिक्स चाहिए. मैं अपना पूरा ट्राई करूँगी कि मैं उन टॉपिक्स पे आपको दे पाऊँ अपने नोट्स. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. कि मेरे अभी तक 600 से मैं पार हो चुकी हूँ सब्सक्राइबर्स, बट आपकी हेल्प चाहिए मुझे कि मेरे और सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हों. सो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करो
और आपको जो और कोई भी कमेंट करो कि मुझे आपको कौन से नोट्स प्रोवाइड करूँ, मैं किस तरह के नोट्स आप चाहते हो। और हाँ प्लीज़, नोट्स फ्री नहीं है, मेरी मेहनत लगी है उन पे, सो प्लीज़ आप मुझे फ्री में मांगने की कोशिश मत किया करें। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं आप लोगों को ऐसे मना करूँ। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट, शेयर ऑल्सो। ओके, बाय बाय।